सर्जिकल स्ट्राइक्स पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आए थे और मोस्ट ऑफ दी सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए पैरा एसएफ कमांडोज को चुना जाता है बिकॉज दे मोस्टली लैंड टेरेन्स में होते हैं। तो ये मिशंस को एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लाइक इसकी स्ट्रैटेजी कैसे बनती है, टैक्टिकल लेवल पर जो डिसीजंस होते हैं, डायरेक्शन का काम हो गया, अपडेट करना हो गया न्यू इन्फॉर्मेशन मिलने पर, और एग्जीक्यूशन का काम हो गया। तो इसका ये जो पूरा एक टीम वर्क के साथ ये किस तरीके से चलता है, क्या आप कोई मिशन का एग्जांपल देकर आप व्यूअर्स को एक पर्सपेक्टिव दे सकते हैं? ओके, आपको व्यूअर्स एंड सबको ये मालूम होना चाहिए कि जो स्पेशल फोर्सेस हैं पर से दे आर स्ट्रेटेजिक एसेट्स ऑफ द कंट्री, राइट। यानी कि आप जब हमें बोलते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट एलीट फोर्सेस एंड टिप ऑफ द स्पीयर, सो आप लोगों को यानी व्यूअर्स शुड नो कि आपको नॉर्मल मिशंस के लिए नहीं यूज़ किया जाता। इवन इन, इफ आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस, जहाँ पर मिलिटेंट्स का और टेररिस्ट का सबसे ज़्यादा मूवमेंट है, वेयर हाई वैल्यू टारगेट्स आर देयर, सो यू एम्प्लॉय द स्पेशल फोर्सेस ओवर देयर। ओके, सो यानी स्पेशल फोर्सेस फिलॉसफी में आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि हम कहते हैं कि इट्स अ वेरी गुड सेइंग जो हम हिंदी में बोलते हैं कि पैराट्रूपर का जो सबसे अच्छा साथी वो उसका दुख सुख का साथी इज रुख सुख। ये रुख सुख इट्स कॉल्ड एज रक्सैक, बट जवान्स एंड एवरीबडी कॉल्ड इट एज जो हमारा बैकपैक होता है। अच्छा। कि दिस इज द गाय हुज आर, दिस इज द थिंग विच इज आर ब्रेड एंड बटर, बिकॉज आपको मालूम नहीं है कि आज आप इधर हो, कल आप कहाँ चले जाओगे। सो व्हेन यू टॉक ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक्स, पैरा एसएफ क्यों यूज होती है, क्यों करती है? ओनली बिकॉज रेगुलर आर्मी इज अ लार्ज कंपोनेंट। यानी आपको अगर वो मूव करेगी, अगर वो लेफ्ट राइट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाएगी, द सिग्नेचर इज वेरी हाई। यानी आपको बहुत मूवमेंट्स नजर आएंगी। पैरा एसएफ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज लाइक एक्टिंग लाइक घोस्ट्स, यानी कि भूत की तरह, और इट्स अ यानी कि वो फोर्स है जिसको जो ज़्यादा दिखा नहीं रही है, वो काम कर रही है अपना, लेकिन दे आर पीपल हु विल कम लोगों के साथ आपको ज़्यादा डिविडेंड्स प्ले करेंगे। राइट। सो इन सर्जिकल स्ट्राइक्स, बिकॉज यू डू दोज काइंड ऑफ स्ट्राइक्स जहाँ पर आपको ज़्यादा सिग्नेचर नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा हु-हल, आपने किया कम लोग, लेकिन सबसे काबिल लोग, कम काबिल, जल्दी गए, कोऑर्डिनेशन के साथ गए, अंदर गए, डैमेज इन्फ्लिक्ट किया, जब तक किसी को पता लगा वापस। आप समझ रहे हैं? सो एग्जीक्यूशन एंड टास्किंग जो पर से है, इट कम्स फ्रॉम द हाईएस्ट अथॉरिटीज ऑफ, वेदर इट इज आर्मी, वेदर इट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आप जिसको भी कह ले, जो नेशनल सिक्योरिटी apparatus है, इट कम्स फ्रॉम जनरली फ्रॉम दैट साइड। ये मिशन करना है, ये मिशन करना है। ओके। द टैक्टिकल पार्ट ऑफ इट, द एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ इट रिमेन्स विद द कमांडर्स ऑन ग्राउंड। यानी कि आपके जो कमांडिंग ऑफिसर ऑफ अ स्पेशल फोर्सेस यूनिट इन कंसल्टेशन विद द फील्ड फॉर्मेशंस, जो जहां पर भी ये ऑपरेशन हो रहा है, उसके साथ मिलकर वो ऑपरेशन किया जाता है विद high coordination, only because you are conducting a operation of that intensity with that speed, और आप शॉक एक्शन से काम कर रहे हो, तो आपकी coordination has to be very very good. So लेकिन who will call off the mission, who will अंदर घुसने का, वो सब स्पेशल फोर्सेस के पास रहता है। कॉलिंग ऑफ द मिशन इज अगेन विद द हाईएस्ट हायरार्की जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स की होती हैं, और जो ग्राउंड पे काम होगा, the commander on ground, maybe that is a captain, major, or the maximum the commanding officer, they will decide where to go inside, how to do it, कैसे करना है, क्यों, कितनी स्पीड से होगा, कितनी फोर्स लेवल्स लगेंगी, ये सारा टैक्टिकल जो काम है वो यूनिट के पास रहता है, बिकॉज दे आर द गाइज। एंड जनरली टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस दी जाती हैं, हदबंदियाँ होती हैं, आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, इसका ध्यान रखना। That's about it. Okay. Then the person who is inside, वो अब उसकी इंजेन्युइटी है, वो उसको किस लिहाज से करना चाहता है, दैट फ्रीडम इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय द हाईएस्ट हायरार्की जो भी है,
वो फ्रीडम आपको दी जाती है बिकॉज आपको नोबडी विल चैलेंज यू ओवर देयर कि भाई तूने अंदर वहाँ पे कितना book क्या moves से काम नहीं चलने बुक वाला। मूव से नहीं, दैट इज जिसको हम टैसिट यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई तू यू डू दैट वर्क, आप वो करोगे, ये करना है, ये आपको बता दिया गया है, इसके अंदर रहना है, आपको बता दिया है, रिसोर्सेज मिल गई, देन यू गो एंड डू इट. एंड सीक्रेसी इज लाइक इट्स वेरी वेरी सीक्रेट. नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर थिंग्स हैव बीन डन, व्हेन पीपल आर बैक, उसके बाद ही पता लगता है कि ये काम हो गया. बट फॉर व्यूअर्स एनी इनोसेंट ब्लड, यानी कि इट इज नेवर हैपन्स कि इंडिया डजंट रिटेलिएट बैक. इट इज डन. yes. इट इज डन. ब्लड इज अवेंज्ड विद ब्लड, यानी कि खून का बदला खून. सो इफ आई एम नॉट डूइंग इट, आर यूनिट इज नॉट, सम अदर इज डूइंग इट. If Marcos might be doing, somebody might be doing somewhere or the other. Right. So that team knows, that particular area knows, that particular job knows. They know it. They have done it. Baki rest is out on the media. Whatever the government wants to come out on the media, it will come, and it is shown like that. राइट. सो जो स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल मीटिंग होती है, डिस्कशन होता है, हाँ जी. तो इसमें मतलब बहुत सारे ऑफिसर्स मौजूद Absolutely. होते हैं फॉर द इंटेल. Yeah. Generally, you don't, because देखिए आप generally the top notch hierarchy जो मैंने आपको बताई, higher authorities होती हैं, they are aware of the things. ओके. And then it is kept very secretive only because जितना आप लोगों को involve करेंगे, it might लीक होने का चांस बढ़ जाता है. might be, yeah, it is kept very very away that यानी मीडिया को तो खैर कोई मतलब ही नहीं है उससे, लेकिन what I'm trying to say is it is उतनी सीक्रेट रखी जाती है बिकॉज सीक्रेसी इज ऑफ प्रायर अमाउंट इम्पोर्टेंस. अगर आपका सरप्राइज उस मिशन का फेल हो गया कि आप किस जगह पे क्या करने वाले हैं, देन द होल मिशन इज ओवर. सो ओनली फ्यू पीपल माइट बी नोइंग, वेरी फ्यू. ट्रुप्स ऑन ग्राउंड, वेरी फ्यू. लोगों को मालूम है कि ये स्पेशल फोर्सेज वाले इधर बैठे हैं, पर ये काम करेंगे, कब करेंगे, किस दिन करेंगे, कब करेंगे, यानी कैसे होगा, nobody knows it. Only the guys which are involved. Even if I am sitting at the place जहाँ पर एक्शन होना है और मुझे नहीं मालूम है, मुझे भी नहीं पता लगेगा. बिकॉज अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, आई एम इन अ जोन, आर लाइक वी आर क्वारंटाइंड, यानी कोई आउटसाइड वर्ल्ड बिल्कुल बंद हो जाता है. यू आर नॉट सपोज टू टेल, ओ योर फैमिली माइट बी नोइंग कि अच्छा हमारा, लेकिन मैं आपको 20.5 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, माई फैमिली न्यू कि आई एम इन J&K. But which part of J&K, what I am doing that night, nobody knows it. यानी किसी को मालूम नहीं होता. That is how the secrets remain. People know. Militants also know that. Terrorists also know when we are operating कि इधर special forces का troop है, because our drills are totally different. We walk with different weapons. Our method of engagement, our level of trainings is very high. Militants also know. But कौन कहाँ पे strike करेगा, कैसे करेगा, that is only few people know. Right. So that is how you maintain the surprise. अगर it is not a normal kind of operation first of all, because अगर आप सोचिए कि अगर आपका if anything goes wrong, your national image या आपके देश की इज्जत, यानी कि you are holding that kind of thing, so it cannot go wrong. Right. So you have to choose men correctly, you have to choose places correctly. It has to be timed in a particular way. So many things go in. अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में. इंडल्ज एंड एंजॉय.